नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम। आज की इतिहास की क्लास में हम क्लास 6 के बच्चों के लिए हिस्ट्री आरंभ कर रहे हैं और सबसे पहले हम यही जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है। जैसा कि आप सभी ने ही बता दिया कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, और केवल पास्ट इवेंट्स राजाओं और रानियों के नहीं, बल्कि पास्ट इवेंट्स ऑफ सोसाइटीज, कल्चर्स, राइट। वी स्टडी एवरीबडी, एवरी इवेंट। ठीक है, पहले लोग बोला करते कि हिस्ट्री तो भाई राजा और रानियों और युद्ध के इवेंट्स को ही पढ़ने को हिस्ट्री बोलते हैं। ना जी ना, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन विच वी स्टडी द कम्युनिटीज, द सोसाइटीज, वी study about the farmer's life, we study about the labor's life, we study everything of the past. लेकिन हिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं 7 people who matter the most। अगर आपको पता चल गए तब हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। हमें सबसे पहले तो यही जानना है कि हिस्टोरियन कौन होते हैं। लेकिन क्या केवल हिस्टोरियन कौन होने से बात बनेगी? नहीं, कुछ और लोग भी होते हैं जो पास्ट के बारे में हमें जानने की हेल्प करते हैं। हु आर दीज पीपल? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हमें यह भी जानना है एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं। हमें यह भी जानना है कि जेनोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, और पैलियोंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, और इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं। जब हम इन सब के बारे में जान लेंगे तब हमें पता चलेगा कि दीज ऑल पीपल मैटर। तो हु आर दीज पीपल हु हेल्प अस टू नो आवर पास्ट? कौन है ये लोग जो हमारा पास्ट जानने में हमारी मदद करते हैं? तो सबसे पहले तो the people who help us in knowing the past are historians। historian जो है वो स्पेशलिस्ट होते हैं। they collect information, then they observe, and then they analyze, and finally they interpret। तो historians वो लोग हैं जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर वो ऑब्जर्व करते हैं, फिर चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और फिर उसके बाद वो फाइनली वो पूरे डाटा को इंटरप्रीट करते हैं, वो पूरी रिसोर्सेज को इंटरप्रीट करते हैं। ठीक है। दूसरे जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियंस अकेले हमें पूरे पास्ट के बारे में नहीं बता सकते। कॉम्बिनेशन में वो पास्ट को हमारे सामने लाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे कंडक्ट एक्सकेवेशंस। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे कंडक्ट एक्सकेवेशंस। They conduct excavations at particular sites। ठीक है। और फिर वहाँ से वो जो भी कुछ पास्ट के रिमेन्स निकलते हैं, फॉसिल्स हैं, टूल्स हैं, बीड्स हैं, पॉटरी है, व्हाटएवर, कॉइन्स हैं, जो भी कुछ पास्ट का निकला है जो दबा पड़ा था, उसको एक्सकेवेशन में निकालने के बाद और आर्कियोलॉजिस्ट उसे इंटरप्रीट करते हैं। इसलिए पास्ट को हमारे सामने लाने के लिए हिस्टोरियंस की भी मदद चाहिए और आर्कियोलॉजिस्ट की भी मदद चाहिए। ठीक है। तो क्या करते हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट? हाँ, दे कंडक्ट
excavations, and through the remains they interpret history. They, from the physical remains that are found in the excavation, जैसे कि फॉसिल्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, पॉटरी है, टूल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, बीड्स हैं, इन सब से वो क्या अंदाज़ा लगाते हैं? हाँ भाई, कुछ तो तलवारें भी मिली हैं, है ना, और फिगर्स मिले हैं। आपको पता है एक डांसिंग गर्ल मिली, डांसिंग गर्ल के नाम से फेमस है एक, वो मिली है फिगर, ठीक है। तो इन सब को टॉयज मिले हैं, इन सभी से दे इंटरप्रेट हिस्ट्री। कौन? आर्कियोलॉजिस्ट। तीसरे जो लोग हैं जो हमें हेल्प करते हैं पास्ट को जानने में, वो है एपिग्राफिस्ट। एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? ये इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं। ये किसको पढ़ते हैं? इंस्क्रिप्शंस को। हार्ड रॉक्स पे, हार्ड मटेरियल पे जो लिखा हुआ है उसको ये लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो एपिग्राफिस्ट कौन है? दे आर स्पेशलिस्ट पीपल हु स्टडी अबाउट द इंस्क्रिप्शंस, राइट। एपिग्राफिस्ट की डेफिनेशन, ओके, आई विल कम टू यू। Epigraphists are those people who are specialists in the study of inscriptions. अच्छा, जो नेक्स्ट लोग हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, दे आर जेनोलॉजिस्ट। अब ये जेनोलॉजिस्ट क्यों कौन होते हैं? दे आर द पीपल हु स्टडी द फैमिली रिकॉर्ड्स। वो फैमिली का लीनेज, एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ने में हेल्प मिलती है। जैसे वो ऐसे फैमिली ट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फैमिली ट्री। जैसे उसके पिता, फिर उसके पिता के पिता, दादा के परदादा, इस तरह से पूरा एक फैमिली ट्री बनाते हैं ये लोग। ये लोग जो फैमिली ट्री बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जेनेलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? जेनेलॉजिस्ट। तो दोस्तों, हमारा पास्ट जानने में जो लोग हमारी मदद करते हैं उनमें हमने जाना हिस्टोरियंस हैं, उनमें आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनमें एपिग्राफिस्ट हैं, उनमें जेनोलॉजिस्ट हैं और उनमें जियोलॉजिस्ट हैं। नंबर 5 पे जियोलॉजिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। दे स्टडी अबाउट द अर्थ, its nature, its materials, उन सब एंड इट्स प्रोसेसेस, इनके बारे में पढ़ते हैं। किनके बारे में पढ़ते हैं? जियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। दे स्टडी अबाउट द अर्थ, ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम और अर्थ, उसमें इट्स नॉट अपार्ट फ्रॉम अर्थ में जानने में वो क्या क्या पढ़ते हैं? दे स्टडी इट्स नेचर, द नेचर ऑफ द अर्थ, इट्स मटेरियल्स एंड द प्रोसेसेस, राइट। व्हाट आर द प्रोसेसेस गोइंग ऑन एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस हैव गॉन ऑन टिल नाउ, वो सब पढ़ते हैं जियोलॉजिस्ट, ठीक है दोस्तों। तो जियोलॉजिस्ट वो लोग हुए जो स्टडी अबाउट द अर्थ, लेकिन पैलियोंटोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो अर्थ के ऊपर लाइफ को स्टडी करते हैं, फॉसिल्स को, उनके जैसे प्लांट्स के या भाई बैक्टीरिया के या जो भी रिमेन्स है 10,000 ईयर्स अगो के जो रिमेन्स है ना, रॉक्स के अंदर फंसे हुए हैं, उनको स्टडी करते हैं ये लोग।
सो पैलियोंटोलॉजिस्ट वो लोग हुए जो लाइफ ऑन द अर्थ थ्रू द स्टडी ऑफ फॉसिल्स स्टडी करते हैं, एंड दैट टू, ये क्या है ये फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, और वो भी 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 ईयर्स ओल्ड, जो रॉक्स के अंदर अभी भी मिल जाते हैं दबे हुए, उनको स्टडी करते हैं ये लोग, एंड देन दे कम आउट विथ सम कंक्लूजन, दे इंटरप्रीट थिंग्स। ठीक है, तो ये है पैलियोंटोलॉजिस्ट। और एक और ऐसे लोग हैं जिनको हमें पढ़ना है हिस्ट्री पढ़ने से पहले, ये एक्चुअली पास्ट के बारे में ये लोग भी हमें बताते हैं, और ये है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कौन है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये सोसाइटीज को पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको पढ़ते हैं? दे स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स। ओके, हु विल आंसर माय क्वेश्चंस नाउ? ठीक है, आई कम टू यू राघव। ओके, पैलियोंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? Paleontologists are the people who study about Earth or the life of the Earth through the fossil fuels. ओके, लाइफ ऑन द अर्थ। Through सी द डिफरेंस इज, जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे स्टडी अबाउट द अर्थ, एंड पैलियोंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे स्टडी लाइफ ऑन द अर्थ। ओके, नाउ यू सिट डाउन एंड यू गेट अप, यू टेल मी एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, Anthropologists are the people who studies about the human societies and culture. हाँ, दे स्टडी अबाउट द ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स। ठीक है, सो एक बात ध्यान रखिए कि देर इज़ नो यूज ऑफ स्टडिंग जस्ट हिस्ट्री, केवल रट करके हिस्ट्री पढ़ी तो क्या पढ़ी। पता है, जब हम छोटे थे ना, तो मैं बताऊँ, हमें हिस्ट्री का पीरियड बड़ा बोरिंग लगता था, लेकिन धीरे धीरे जो जो बड़े होते गए तब समझ में आया कि सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो हिस्ट्री है। लेकिन हिस्ट्री को थोरोली पढ़ने से पहले उसके साथ एसोसिएटेड लोगों को, उन टर्म्स को, उन सब को जान लें। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं किसी से पूछ रहा था, वही पैलियोलिथिक एज पूछी मैंने, एक से नियोलिथिक एज पूछी, 6th के ही बच्चे थे, तो बोले सर हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया। तो अगर ये हालत है तो इसका मतलब टीचर्स रटवा रहे हैं। हम रटेंगे नहीं हिस्ट्री को, हम बस हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले उन लोगों को जान लें जो हिस्ट्री को हमारे सामने लाते हैं। और ये 7 लोगों को जानना जरूरी है, दे आर ऑल इम्पोर्टेंट पीपल। इनको जानिए हिस्ट्री को जानने से पहले। किन को जानिए? हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को, एपिग्राफिस्ट को, और जेनेलॉजिस्ट को, जियोलॉजिस्ट को, और हाँ पैलियोंटोलॉजिस्ट को, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को। इनको जब हम जान लेंगे तब मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, इनको जानिए फिर हिस्ट्री जानिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।